ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर मिचेल स्टार्क की स्टेटमेंट इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है और वायरल इसलिए हो रही है क्योंकि उन्होंने इंडियन टीम के बारे में बात करी। उन्होंने कहा है कि भाई इंडिया के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है, अगर वो 3 फॉर्मेट में 3 टीमें उतारेंगे इस वक्त तो भाई वो तीनों टीमें कंपैटिटिव क्रिकेट खेलती दिखाई देंगी। उनका मानना है कि टेस्ट में अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने एक टीम उतार दें, ओडीआई में इंग्लैंड के सामने एक टीम उतार देंगे और साउथ अफ्रीका के सामने एक टी20 में टीम उतार देंगे तो तीनों भी टीमें एक कंपैटिटिव क्रिकेट खेलती दिखाई देंगी। उनका यह मानना है इंडिया के पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है। लेकिन इस स्टेटमेंट को कुछ लोग यार दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं कि मिचेल स्टार्क इसके लिए ये स्टेटमेंट दे रहा क्योंकि आईपीएल नजदीक है, आईपीएल आना है और भाई वो बीसीसीआई की गुड बुक्स में रहना चाहता है या फैंस जो मतलब जो हमारे क्रिकेट फैंस हैं यहाँ पर आईपीएल वाले पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी को सपोर्ट करते हैं भाई वो बोलेंगे कि भाई वाह क्या बात कह दी भाई मिचेल स्टार्क ने, देखो इंडियन क्रिकेट के लिए ये इतना अच्छा सोचता है और उसके लिए वो मतलब गुड बुक्स में आ जाएगा, उसकी लाइमलाइट में रखेंगे फैंस उसको। वो लोगों का मानना है, कुछ लोगों का कि भाई ये मार्केटिंग के लिए कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो मिचेल स्टार्क की स्टेटमेंट में दम है ब्रो, दम है। अगर आप तीनों फॉर्मेट देखते हैं या फिर हमारे बेंच स्ट्रेंथ देखते हैं, अगर टी20 का एक स्क्वाड निकाल भी देते हैं, टी20 की एक कंप्लीट टीम मैं बोल रहा हूँ कि 12-15 खिलाड़ी निकाल भी देते हैं और आप देखेंगे पिछले 1-1.5 साल से हम वही कर रहे हैं। जब से हमने टी20 वर्ल्ड कप जीता उसके बाद हमारी टीम ही अलग बन चुकी है। टीम टी20 जीतने के बाद हमारे मतलब थॉट प्रोसेस अलग हो चुका है। सेलेक्टरों ने ऐसा सोच लिया कि भाई कप्तान अलग रहेगा, टीम अलग रहेगी। हो गए 9 महीने हो गए इस बात को और वहीं से अलग एक टीम बन चुकी है। उसका कप्तान अलग है, उसके ओपनिंग पेयर देखेंगे, फास्ट बॉलिंग लाइनअप देखेंगे, मिडिल ऑर्डर देखेंगे, पूरा अलग है, पूरा अलग है। फिर ओडीआई और टेस्ट में अलग है। टी20 का अलग हटा तो भाई एक स्क्वाड पूरा बन जाएगा और उसके बाद अगर ओडीआई और टेस्ट का अगर देखेंगे आप तो भाई 25-30 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इन दोनों फॉर्मेट को आराम से खेल सकते हैं। डोमेस्टिक में भी देखें और यहाँ पर भी जो है हमारे पास स्ट्रेंथ मतलब बेंच स्ट्रेंथ अच्छे खासे खिलाड़ी, उसमें आप 4-5 अच्छे खासे ओपनर देखेंगे। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में देखेंगे बहुत अच्छी बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज जिन मतलब जो अच्छी क्रिकेट खेलने के लिए जाना जाते हैं। उसके बाद अगर देखेंगे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, विकेट कीपर अच्छे खासे आपको मिल जाएंगे, स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाएंगे, स्पिनर मिल जाएंगे। उसके अलावा फास्ट बॉलर तो भाई गन फास्ट बॉलर आपको अच्छे खासे 6-7-8 मिल जाएंगे और उसके बाद 8 के बाद आपको ऐसे कुछ भी मिलेंगे कि जो मैं बोलूंगा पीछे से अगर लेपापोती करनी तो उसके बाद भी बॉलर आपके पास मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। ऐसा मतलब इस वक्त है बेंच स्ट्रेंथ और ये बीसीसीआई के इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हुआ कि भाई उन्होंने इस वक्त बहुत अच्छे से मतलब इस वक्त नहीं काफी टाइम से हमने पिछले 8-10 सालों से मतलब इतने अच्छे से क्रिकेट को वो करा है, संजोया गया है कि इतने सब जगह अगर आप देखेंगे इतनी क्रिकेट अकेडमीज है हमारे इंडिया में। उसके अलावा जो आईपीएल में आता है टैलेंट और उसमें वो परफॉर्म करता है, उसके बाद प्लेटफॉर्म मिलता है, फिर यहाँ पर मतलब आईपीएल में प्लेटफॉर्म मिलता है, फिर रणजी है। आप देखते होंगे कि भाई डोमेस्टिक में बहुत इतना क्रिकेट है डोमेस्टिक में कि भाई हमारे खिलाड़ी बनते चले जाते और जब मौका मिलता है बड़े स्टेज पर तो वो परफॉर्मेंस देते हैं और इसकी वजह से ही हमारे पास इतनी वो है। ये मैं इसका पूरा श्रेय बीसीसीआई को देना चाहूंगा, उसके इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को देना चाहूंगा। लेकिन अगर बात मिचेल स्टार्क की स्टेटमेंट की करें तो यार बात सच है, बिल्कुल सच है। कुछ लोग उस स्टेटमेंट को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर वो स्टंट बोलते हैं, मार्केटिंग स्टंट, या फिर वो आईपीएल के चलते वो बीसीसीआई का लाडला बनने की कोशिश कर रहा है, लाइमलाइट चाहता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि नहीं गुरु, बात में दम है, बात में बिल्कुल दम है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो भाई तीनों फॉर्मेट की तीनों टीमें एक बार में उतार के मतलब बन रही और अच्छी खासी टीम है। ऐसा नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा यार, यहां पर ये नहीं डाला तो ये कम हो जाएगा, नहीं गुरु। और ये तीनों भी टीमें इतना दम रखती है कि अगर जब उसने बोला कि भाई ऑस्ट्रेलिया के सामने टेस्ट में उतार देंगे, इंग्लैंड के सामने ओडीआई में और साउथ अफ्रीका के सामने टी20 में, तो ये तीनों भी टीमों को हराने का दम रखती है, तीनों भी टीमें। और उनके घर पर जाकर मेरा ये मानना है, उन्होंने ये नहीं बोला लेकिन मैं बोलता हूं उनके घर पर जाकर हराने का दम रखती है। इतनी बेंच स्ट्रेंथ है अभी हमारे पास। लेकिन गुरु दूसरी तरफ लोग लेके जा रहे हैं, मेरा ये मानना है कि भाई मिचेल स्टार्क बिल्कुल सही बोल रहा है। हो सकता है कि उनकी मार्केटिंग टीम ने बोला हो कि भाई यार ये बोलेगा तो इस वक्त तो क्योंकि आईपीएल आने वाला है, लोगों का फोकस अभी बाहरी खिलाड़ी पर है और बाहरी खिलाड़ी इस तरह के नुस्खे अपनाते हैं कि भाई अगर लाइमलाइट में रहना है या फिर गुड बुक्स में रहना है बीसीसीआई की या इंडियन क्रिकेट फैंस के, तो कुछ अच्छा बोलो बीसीसीआई के बारे में, इंडियन क्रिकेट के बारे में, इंडियन क्रिकेटरों के बारे में, तो वो रहता है, उनका रहता है। लेकिन इस स्टेटमेंट में कहीं मेरे को वो नहीं लगा, वो जो लेपापोती या बटरिंग नहीं लगी। इस स्टेटमेंट को अगर आप सही से समझें तो यार इस स्टेटमेंट में दम है। और ये भी दूसरी तरफ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि उनके जो मार्केटिंग मैनेजर है उन्होंने बोला रहेगा यार बोल जरा इंडियन क्रिकेट के बारे में, मजा आएगा, तेरे को मिलेंगे, भाव बढ़ेंगे मार्केट में। ये भी हो सकता है, दोनों चीजें हो सकती है। लेकिन स्टेटमेंट में दम है, इस स्टेटमेंट में दम है। और तीनों फॉर्मेट में हमारे पास सच में अभी खिलाड़ी इतने हैं कि तीनों फॉर्मेट में अगर 3 टीमें उतारेंगे तो हमारे पास फिर भी हमारे पास खिलाड़ी बचेंगे और ये जो 3 टीमें उतरेंगी ये कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगी। और ये 100% श्योर है कि भाई हो सकता है कि ये तीनों टीमों को इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को हराते हुए नजर आए। इतनी बेंच स्ट्रेंथ है। तो ये मैं
बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूँ, इस स्टेटमेंट में 100% दम है, मैं ये मानता हूँ। आप अपनी राय दीजिए और मिचेल स्टार्क को जो लोग ये बोल रहे हैं कि भाई गुड बुक्स में रहने के लिए, उनके ऊपर भी अपनी टिप्पणी कीजिए, ठीक है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।